तो चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। देखिए जैसा कि यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमें एक रेशनलाइज करना है। क्या है रेशनलाइज? 1/√7 प्लस √3 माइनस √2। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए 1/√7 प्लस √3 और माइनस √2, ये क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ हम एक ब्रैकेट डालते हैं और इसको मैंने मान लिया a। क्या माना? इसको a माइनस b के फॉर्म में आ गया ना, तो दिस वन को आप a मान लीजिए और इसको मान लीजिए b। अब आपको रेशनलाइज करना है, तो यहाँ माइनस है तो आपको पता होगा कि हम लोग जब यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ मैंने किया √7 प्लस √3 को तो एज इट इज़ रहने देंगे, यहाँ माइनस है तो हम लोग यहाँ प्लस लिख लेंगे, प्लस √2। उसी तरह से यहाँ भी करेंगे √7 प्लस √3 और ये आपका हो जाएगा प्लस √2। क्या किया मैंने? देखिए यहाँ माइनस था तो मैंने प्लस से रेशनलाइज कर लिया। ठीक है, अब आपको जस्ट सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पर देखिए ऊपर में क्या बचा हमारे पास, √7 प्लस √3 और प्लस √2। इसको मैंने क्या माना है, a। तो a माइनस बी और a प्लस बी क्या फॉर्मूला होता है? a माइनस बी और a प्लस बी फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दैट इज़ हम लोग यहाँ बोल सकते हैं √7 प्लस √3 का यहाँ हो गया होल स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा आपका √2 का होल स्क्वायर। अब इसको आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन फिर करना है। देखिए ऊपर में क्या है हमारे पास, डिनोमिनेटर में, तो √7 प्लस √3 प्लस √2। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसको फिर से हम लोग अब इसको a मानते हैं। उस समय मैंने इसको a माना था ना, अब इसको a मानते हैं और इसको b मानते हैं। अगर इसको हमने a माना तो a प्लस b का होल स्क्वायर, दैट इज़ क्या होगा, a स्क्वायर मतलब √7 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा प्लस 2ab, 2 इंटू a इंटू b। ठीक है, और जैसा कि आप जानते हैं जब हम लोग रूट का स्क्वायर करते हैं किसी भी चीज़ का, तो रूट का स्क्वायर करने से रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास बचता है जस्ट 2। कितना बचेगा? सिर्फ 2। अब थोड़ा सा और सॉल्व करिए। देखिए √7 प्लस √3 प्लस √2, यहाँ क्या बचा हमारे पास, √7 का स्क्वायर जस्ट 7, √3 का स्क्वायर जस्ट 3, ये हो जाएगा आपका 2√21 माइनस 2। ठीक है, 7 प्लस 3 कितना हो गया, 10। 10 में से 2 गया, कितना हो गया, 10 में से 2 माइनस करेंगे 8। तो ये देखिए हमारा हो गया √7 प्लस √3 प्लस √2 और नीचे हमारे पास बचता है 10 में से 2 मैंने माइनस किया तो ये हो गया 8 प्लस 2√21। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है आपको। अब क्या करना है, हम लोग यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ से मैंने 2 को कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर में हमारे पास बचता है √7 प्लस √3 प्लस √2। ठीक है, और नीचे हमारे पास बचता है, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया, बचा 4 प्लस √21। ठीक है, यहाँ आपको फिर से एक बार रेशनलाइज करना होगा। ठीक है, यहाँ देखिए क्या है, प्लस है ना, तो एक बार अगेन हम लोग रेशनलाइज करते हैं 4 माइनस √21 से। तो 4 माइनस √21 से मैंने यहाँ पर फिर से क्या किया, इसको रेशनलाइज कर दिया। क्यों किया? क्योंकि यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस से रेशनलाइज होगा। अब क्या करेंगे, ये 4 से हम लोग को तीनों को मल्टीप्लाई करना है, दिस एंड दिस, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। उस तरह से √21 से भी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहे तो आगे से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया, 4√7। फिर मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया, 4√3। फिर मैंने 4 से इसको मल्टीप्लाई किया, 4√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, √21 से भी तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। साइन का ध्यान दीजिएगा, अब तीनों में माइनस हो जाएगा ना, तो ये इससे मल्टीप्लाई हुआ। देखिए क्या हुआ, 7 और 21 को जो मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों रूट में है तो हम लोग रूट के अंदर 7 इंटू 21 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अगेन इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट के अंदर 3 इंटू 21 ये भी लिख सकते हैं इस तरह से। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, माइनस रूट के अंदर 2 इंटू 21। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, देखिए यहाँ पर है 2, इसको हम मान लीजिए a प्लस बी और a माइनस बी, फिर वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज़ 4 का स्क्वायर। ठीक है, और √21 का स्क्वायर होगा इस तरह से। अब देखिए 4√7 है ये हमारे पास, ये है हमारे पास 4√3, ये है हमारे पास 4√2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए 7 और यहाँ पर 21 को अगर आप ब्रेक करते हैं तो 7 3 जा 21, कितना, 7 3 जा 21, और यहाँ से हमारा 7 का पेयर बन जाएगा। जब 7 का पेयर बन जाएगा तो 7 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ मैंने 7 को बाहर निकाला, रूट के अंदर क्या बचा, 3। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से देखिए, मैं इसको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या है हमारे पास,
7 इंटू 21 था ना, 21 को हम लोग 7 3 जा 21 लिख सकते हैं। और आपको पता है कि जब पेयर बन जाता है, किसी नंबर का पेयर बन जाता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है। तो ये आपका 7 बाहर आ जाएगा, तो रूट के अंदर क्या बचा, 3 बचा। तो इस तरह से हमने दिस वन को क्या लिखा, 7√3। इसी तरह से यहाँ भी करिए। देखिए 21 को अगर हम ब्रेक करते हैं तो यहाँ भी 3 7 जा 21 है ना, 3 7 जा 21, और यहाँ से 3 का पेयर बन जाएगा तो यहाँ से 3 बाहर आ जाएगा, तो अंदर में क्या बच जाएगा, 7 है ना। इसी तरह से आप इसको ब्रेक करके देखिए, 3 का पेयर बन जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा, 7 अंदर बच जाएगा। और यहाँ पर देखिए अगर हम इसको ब्रेक करते हैं, 21 को अगर हम ब्रेक करते हैं, 3 7 जब ब्रेक करते हैं तो हम किसी भी नंबर का पेयर नहीं पाते हैं यहाँ पर, यानी कि हम लोग किसी भी नंबर को बाहर नहीं ला पाएंगे। तो ये आपका एज इट इज़ पड़ा रहेगा, बस आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कितना हो गया, 42। ठीक है, यहाँ क्या बचता है हमारे पास, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16, √21 का जस्ट 21। ठीक है, अब करिए, थोड़ा सा सॉल्व करिए इसको। देखिए यहाँ क्या हमारे पास, 4√7, √7 कहाँ है इसमें, देखिए यहाँ। तो 4√7 में से अगर मैंने 3√7 को माइनस किया, क्योंकि √7 का √7 से ही वर्क हो सकता है, तो 4√7 माइनस 3√7 क्या बचता है हमारे पास, 1√7। इसको आप जस्ट √7 लिख सकते हैं। फिर 4√3 में से 7√3 माइनस किया, तो 4√3 में से अगर मैंने 7√3 को माइनस किया तो माइनस होता है 3√3 है ना, 4 - 7 दैट इज़ -3√3। ठीक है, अब √2 वाला और कोई नंबर नहीं है हमारे पास, तो 4√2 को हम किसी से वर्क नहीं कर सकते, तो इसको ड्रॉप कर लेंगे, 4√2। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, देखिए इसका वर्क हो चुका है 7 का, 3 का हो चुका है, ये ड्रॉप हो चुका है, बचा क्या हमारे पास, दिस वन √42 है ना, यही बचा हमारे पास। नीचे में देखिए 2, इसको माइनस करिए 16 के बाद, तो कितना हो जाएगा, तो इसको माइनस करने से कितना आ रहा है आपका, 5 -5 ना, कितना आ जाएगा, -5। अब देखिए नीचे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो गया, -10। अब जब नीचे माइनस है तो हम सोचते हैं ऊपर से माइनस कॉमन ले ले, ताकि ये माइनस इसके साथ कैंसिल आउट हो जाए। तो यहाँ से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस में प्लस में, ये हो जाएगा आपका माइनस, ये माइनस में ये हो जाएगा आपका प्लस, ये प्लस में ये आपका हो जाएगा माइनस, और ये माइनस में ये आपका हो जाएगा प्लस, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन लिया है। माइनस कॉमन लेने से साइन रिवर्स हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। क्या बचा हमारे पास, देखिए यहाँ नीचे बचता हमारे पास 10, ऊपर में इसको अरेंज करके थोड़ा सा लिख दीजिए, आगे माइनस है इसलिए मैंने इसको लिख लिया पहले, 3√3 माइनस √7, उसके बाद क्या बचा, -4√2, और यहाँ बचा हमारे पास प्लस √42, और दिस वन इज़ द आंसर। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको काफ़ी इजीली समझ में आ गया होगा। इसको चाहे तो आप एक लाइन और बना सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं 1/10, और इसको फिर लिख सकते हैं 3√3 माइनस √7 माइनस 4√2 और प्लस √42। ठीक है, ये भी आपका आंसर हो सकता है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं और यहाँ भी छोड़ सकते हैं, दोनों ही आपका आंसर करेक्ट है, इसमें कहीं भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको इजीली समझ में आ गया होगा।